नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हमने वादा किया था कि अगली बार ऐसे देश की कहानी आपको बताएंगे कि आप सुनते ही चकित हो जाओगे। तो चलो आज बात करते हैं अंगोला की। एक ऐसा देश जो अफ्रीका के साउथ वेस्ट कोने में बसा है, जहां समुद्र की लहरें भी अफ्रीकी बीट्स पर नाचती है और पहाड़ों की चुप्पी में भी कोई राग नहीं घुसती है। लेकिन अंगोला सिर्फ एक देश नहीं, एक जख्मों से भरा एक वीर योद्धा है जिसने गुलामी से ही जंगें लड़ी और फिर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। अब जरा पीछे चलते हैं 1400 साल में। पुर्तगालिया ने अफ्रीका के इस हिस्से को देखा और कहा, यह जमीन तो सोने से भी ज्यादा कीमती है। और फिर शुरू हुआ सदियों लंबा राज, जिसमें अंगोला की मिट्टी से सिर्फ खनिज ही नहीं बल्कि इंसानों को भी गुलामी में बेचा गया। कहते हैं लुआंडा के समुद्र किनारे आज भी एक पुराना किला है जहां से गुलामों को जहाजों में भरकर अमेरिका भेजा जाता था। आज भी वहां खड़े होकर हवा में एक अजीब सी बारीक खामोशी महसूस होती है। अब बात करते हैं अंगोला नाम कैसे पड़ा। अंगोला नाम आया है एनगोला से, जो था यहाँ के एक प्राचीन राजा का टाइटल। एनगोला ने पुर्तगालियों से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उसके बाद की कहानी बस लूट, जंग और आजादी की लंबी तलाश। अब एक असली अफ्रीकी शेरनी कहानी सुनो। रानी नजिंगा 1600 साल में पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ी। कहते हैं जब पुर्तगाली गवर्नर ने उसे बिना कुर्सी बुलाया तो उसने अपने एक सेवक को घुटनों पर बैठाया और उसकी पीठ पर बैठकर बातचीत की, क्योंकि अगर तुम मुझे इज्जत नहीं दोगे तो मैं अपनी बना लूंगी। क्या कमाल की सोच है यार। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक कूटनीतिक, एक नेता और एक जिंदा प्रेरणा थी। आज भी लड़कियां उसका नाम गर्व से लेती हैं। अंगोला में सिर्फ इंसानी कहानियां नहीं, यहाँ के जंगलों में अब भी ऐसे जानवर हैं जो कहीं और नहीं मिलते। गियांट नाम की एक दुर्लभ हिरण प्रजाति यहाँ मिलती है। इतनी खूबसूरत कि लगता है जैसे किसी कलाकार ने उसे ब्रश से बनाया हो। और फिर है हीरे। हाँ, अंगोला की धरती के नीचे छुपाकर बैठा है दुनिया का सबसे शुद्ध हीरे। कुछ लोग मानते हैं कि कुछ हीरे श्रापित भी हैं, जिनके मिलते लोगों की किस्मत बदलती भी है और तबाह भी हो जाती है। अंगोला के उत्तर में एक पुरानी रेल लाइन है जो कभी हीरो को ले जाने के लिए बनाई गई थी। अब सुनसान पड़ी रहती है, लेकिन लोकल लोग कहते हैं हर साल एक रात एक पुरानी ट्रेन बिना इंजन के, बिना कोयले के और बिना ड्राइवर के चलती है। उसके डिब्बों में कोई सवार नहीं, बस आवाजें, कुछ चीखती हुई, कुछ गाती हुई। क्या ये उन गुलामों की आत्माएं हैं जिन्हें कभी जबरदस्ती इस लाइन से ले जाया गया था? वो कोई नहीं जानता। इनका एक बहुत ही अच्छा संगीत है किज़ोम्बा। अंगोला का एक बेहद मशहूर डांस फॉर्म है। धीमे बीट्स, भावनाओं से भरा संगीत है और रूह को छूने लेने वाली धुनें। कहते हैं यह संगीत गुलामी के दौर की तड़प से निकला था, लेकिन अब प्यार और जीवन का जश्न बन चुका है। अब बात करते हैं आज का अंगोला कैसा है। आज अंगोला बदल रहा है। तेल, हीरे और पर्यटन। अब यह देश दुनिया को दिखा रहा है कि उसके पास सिर्फ अतीत नहीं बल्कि एक चमकदार भविष्य भी है। पर हाँ, कुछ कहानियां अब भी उसकी हवा में तैरती है, जो सिर्फ वही सुन पाता है जो दिल से सुनने आया हो। आखिरी बात, अंगोला एक वो किताब है जिसके पन्ने तो पुराने हैं, लेकिन हर पन्ना कुछ नया बताता है। यह देश बताता है अगर जख्म गहरे हो तो वहां से सबसे सुंदर फूल निकलते हैं।
अगर तुम्हें कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी भेजें। और ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट में बताइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली जो देश की कहानी आने वाली है वो आप बहुत ही अच्छी, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा उसमें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।